नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ हैं भोपाल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महासचिव, 2-3 बार पार्षद रह चुके धारदार नेता। और हमने इनका एक जमाना देखा है भोपाल में। जब हम 30 साल पहले पत्रकारिता करते थे तो भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में प्रमुखता से किसी का नाम लिया जाता था तो वो हैं पंडित रविंद्र अवस्थी। आज रविंद्र अवस्थी जी हमारे साथ हैं और हमें खबर ये आ रही है कि किसी न किसी कारण से आज वो अपनी ही पार्टी से नाराज हैं। और नाराजगी के कारण जब मैंने पूछा फोन पे तो उनका कहना था कि पार्टी विचार से हट गई है और जब विचार से हट जाए तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी कार्यकर्ता की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र भाई। रविंद्र भाई, वास्तव में आपने जो मुझे बताया फोन पे कि पार्टी विचारवान पार्टी रही है भारतीय जनता पार्टी और हम पार्टी से नहीं विचार से जुड़े थे, क्या नाराजगी क्या है आपकी भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, नाराजगी देखिए भारतीय जनता पार्टी से नहीं है मेरी। पहले तो मैं स्पष्ट करूं, मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरा प्राण है, मेरी सांस है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर सत्तासीन भी हैं और एक तरह से वो मालिक बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो हमारी पार्टी में परिपाटी मालिक बनने की नहीं है। हमारी पार्टी में परिपाटी कार्यकर्ता की रही है और कार्यकर्ता का समावेश, हर कार्यकर्ता का समावेश हमारी पार्टी में हमेशा रहा है और कार्यकर्ताओं की बात सुनी गई है इस पार्टी में। पर मैं कुछ समय से देख रहा हूं, पिछले 10-12 साल से, कि पार्टी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी, घबराहट और एक स्वामित्व जैसा मतलब भाव कि मैं हूं तो मैं ही हूं, बाकी कोई और नहीं, इस तरह का भाव पार्टी के कुछ नेताओं में आ गया है, जिसके कारण कुछ कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ा है और उपेक्षा का भी शिकार होना पड़ा है और उनको एक दरकिनार सा भी कर दिया पार्टी ने। बात मेरी नहीं है, पार्टी के उन 17,932 कार्यकर्ताओं की जो मध्य प्रदेश में मेरे जैसे कार्यकर्ता थे, जो संघर्ष के दिनों में मतलब 1980 से लेकर और 2003 तक लगातार पार्टी के लिए जो काम करते रहे और संघर्ष करते रहे। पार्टी को मतलब एक ख्वाब था, सपना था पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का, कि एक बार देश में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 3 मरतबा अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया मेरे जैसे कार्यकर्ताओं ने। एक बार ये सपना था कि पार्टी में उमा भारती मुख्यमंत्री बने, वो सपना भी पूरा करके दिखाया मेरे जैसे कार्यकर्ताओं ने। फिर सपना जागा कि शिवराज जी जैसे नौजवान और ऊर्जावान और युवा मोर्चे के हमारे साथी भी मुख्यमंत्री का मौका मिलना चाहिए, जिससे प्रदेश की दशा और दिशा दोनों सुधरेगी और कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिलेगा। वो सपना भी हम जैसे कार्यकर्ताओं ने पूरा किया। पर अंत में अब पिछले 8-10 सालों से, एक करीब 12-13 सालों से मेरे जैसे कार्यकर्ता ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी गलत हाथों में जाती हुई सी दिखाई दे रही है। भाई, नया कैडर पार्टी को बनाना चाहिए। पार्टी तभी मजबूत होगी जब पार्टी से नए लोग जुड़ेंगे। पर नए लोगों को जोड़ने का मतलब ये नहीं है रविंद्र भाई साहब कि पुराने लोगों को बिल्कुल दरकिनार कर दें और कुछ लोग स्वामित्व मतलब पार्टी का मालिक बनने की जो परंपरा है पार्टी में, आज वो पार्टी को घातक मोड़ पर। देखिए रविंद्र भाई, पहले जो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, वो कैडर बेस्ड पार्टी थी, एक कैडर हुआ करता था। अब मास बेस्ड पार्टी हो गई है। अब ऐसा लगता है जैसे 10 लोगों के कमरे में 100 लोगों को बिठा दिया जाए और फिर जिस तरह की घुटन महसूस होती है, आपको नहीं लगता कि कुछ जरूरत से ज्यादा लोग आ गए हैं? और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी में संवाद खत्म हो गया है। आज यदि रविंद्र अवस्थी जैसा अनुशासित सिपाही रविंद्र जैन के चैनल पर आकर अपनी भावना व्यक्त कर रहा है, इसका मतलब पार्टी के अंदर संवाद खत्म हो गया है, तब उसे बाहर आके अपनी बात कहनी पड़ रही है। क्या कहते हैं आप? देखिए, हमने माननीय कुशवाहा ठाकरे जी के नेतृत्व में भी काम किया है, प्रहलाद जी खंडेलवाल जी के नेतृत्व में भी काम किया है और लखीराम अग्रवाल, नंद कुमार सहाय और मतलब शिव प्रसाद चंपरिया जैसे प्रदेश अध्यक्ष हमारे, सुंदरलाल जी पटवा, कैलाश जोशी, हम इन लोगों के साथ भी काम कर चुके हैं। हमारे संगठन मंत्री रहते थे, वो हमारी कोई बात होती थी, हमारी कोई समस्या होती थी, हमारी कोई पीड़ा होती थी, वो बुलाते थे, सुनते थे और उसका समाधान भी करते थे और समाधान करके हमको संतुष्ट करते थे और हमें वापस काम पे लगाते थे। पर अभी पिछले 10-12 साल से पार्टी के अंदर ये संवाद की परंपरा बिल्कुल खत्म हो चुकी है और एक डिक्टेटरशिप टाइप, मतलब एक हिटलर शाही टाइप नेतृत्व ने अपना रवैया अपना लिया है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है और हम जो करेंगे वही सही है और आपको करना है तो करिए, नहीं तो घर बैठिए। रविंद्र भाई, मुझे एक घटना याद आ रही है, आज मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। समता रेस्टोरेंट की बात है, न्यू मार्केट में आप थे, लगभग ये मेरे ख्याल है
30 साल पुरानी बात होगी। आप थे, अशोक पांडे जी थे, सुरेन थे, आलोक वगैरह थे, और आप लोग कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे थे। और मैं भास्कर में हुआ करता था, मैंने आपसे पूछा ये पैसे क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? कोई 2 रुपए, कोई 5 रुपए इकट्ठे कर रहा था, और ये कह रहे थे कि शिवराज जी के कपड़े फट गए, उन्हें नए कपड़े सिलवाने हैं। ये बात मैं कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूंगा भाई साहब, क्योंकि मैंने खुद इस बात को देखा है, आप लोग किस तरह से शिवराज जी को सपोर्ट करते थे, कैसे उन्हें आगे बढ़ाते थे। वो हमारे नेता थे, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। नेता पर जब खर्चा नहीं होता था तब आप लोग इकट्ठा करके देते। पूरी पार्टी की ही ये स्थिति थी, सभी लगभग कमोवेश सभी कार्यकर्ता गरीब हुआ करते थे, और आज कार्यकर्ता तो वापस गरीबी है, पर कुछ नेता अमीर हो गए, इसमें कोई शक नहीं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी रविंद्र अवस्थी जी ने जितने बड़े नेताओं के नाम लिए हैं, चाहे कुशाभाऊ ठाकरे हों, लखीराम जी हों, या सुंदरलाल पटवा जी हों, कैलाश जोशी, कैलाश सारंग, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ऐसा कोई मेरे ख्याल में नेता नहीं है, उमा भारती, शिवराज सिंह जी चौहान, और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय, जो रविंद्र अवस्थी जी को व्यक्तिगत नाम और काम से ना जानते हों। इसके बाद यदि रविंद्र अवस्थी जी अपनी पीड़ा आज यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, तो अंदाज लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है। रविंद्र जी, अगला प्रश्न मेरा यह है कि आपके जैसे जो कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, अब उसके सामने विकल्प क्या है? देखिए, अब हमारी सबसे चर्चा हो रही है, लगभग पूरे प्रदेश में बात हो, क्योंकि युवा मोर्चा उस टाइम इतना बड़ा विहंगम रूप नहीं हुआ करता था। युवा मोर्चा मतलब प्रदेश में हम सभी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, और राजधानी का कार्यकर्ता होने के नाते लगभग सभी प्रदेश के युवा मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से हमारा संवाद था उस टाइम, और वो आज भी हमारा लगातार बना हुआ है। जैसे धीरज पटेरिया हो गए, और भी बहुत सारे नाम, सुधीर अग्रवाल पन्ना से हो गए, सब लोगों से हमारी लगातार बातचीत चलती रहती है, और लगभग हम सबकी कॉमन पीड़ा एक सी पीड़ा है, और बातचीत चल रही है। हम सब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर अब वर्तमान नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के हम जैसे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, तो निश्चित मानिए अब हमें भी इन नेताओं की जरूरत नहीं है, पार्टी की जरूरत तो है। मेरा सवाल वही खड़ा है, विकल्प क्या है? विकल्प बहुत सारे हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मध्य प्रदेश के अंदर अपने पट्टों को अगर चांस दे रहे हैं, तो हमारे से कार्यकर्ताओं के पास भी बहुत सारे विकल्प हैं, और हम उन विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, और बहुत अच्छा निर्णय लेंगे चुनाव के पहले, बहुत बढ़िया निर्णय लेंगे, और इन नेताओं को धरातल पे लाने का प्रयास भी करेंगे कि भाई जमीन से जुड़िए, जमीन के लोग हो, आप जमीन से उठकर ही वहां तक पहुंचे हो, और हमारे से, मेरे से हजारों कार्यकर्ताओं के कंधों पर आपने इस मुकाम को हासिल किया है। अगर हमारे कंधे आप लोगों को उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, तो मेरे से कार्यकर्ताओं के हजारों कंधे हैं जो आपको उस मुकाम से नीचे ला भी सकते हैं। रविंद्र भाई, मैं आपकी रणनीति नहीं पूछ रहा हूं कि आपकी रणनीति क्या है, भविष्य क्या करोगे आप, लेकिन इतना जानना चाहता हूं, आपको भारतीय जनता पार्टी का 2023 में भविष्य क्या लग रहा है? देखिए, हर चुनाव संघर्षपूर्ण होता है, हर चुनाव में परेशानियां होती हैं, चुनाव इतना आसान नहीं होता है। 2023 की बात कर रहे हैं, मैं तो 2018 की बात कर रहा हूं आपसे। 2018 में हमारी सरकार जा चुकी थी, कांग्रेस के कुछ कथाकथित नेताओं की वजह से हमारी सरकार वापस बनी है। हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं, उन नेताओं का जो कांग्रेस से आके और पार्टी को वापस सरकार में बनाई है। सच्चाई तो ये है कि हम लोग हारे हुए थे, सच्चाई यही है। अब 23 का रिजल्ट आप इंतजार कीजिए, और ईश्वर ने चाहा तो मेरे से कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप ही वो रिजल्ट आएगा। मतलब क्या भावना क्या है? आपको लगता है कि एक बार इन लोगों को सत्ता से अलग करें तभी इनकी अकल आएगी, या सत्ता में रहने के बाद इन्हें सुधारने की कोशिश करोगे? नहीं, वो तो पूरी कोशिश कर चुके हैं, हमारे स्तर पर, हम हर स्तर पर बात कर चुके हैं। पर जो मालिक बनने की परंपरा इस पार्टी में इस समय कुछ नेताओं की हो गई है, वो मालिक तो हम नहीं रहने देंगे उन्हें, ये तो बिल्कुल तय बात है। मेरे से हजारों कार्यकर्ताओं ने संकल्प ले लिया कि अगर आप हमारी तरह कार्यकर्ता बन के, हमारे नेता बन के संगठन के लिए काम करेंगे, तो सर्वोपरि है हमारे लिए आप, पर आप हमारे मालिक बन के और कार्यकर्ताओं को गुलाम समझ के हमसे बिहेव करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसका रिजल्ट आप देखेंगे कि रविंद्र भाई, आपने ये 17,000 का आंकड़ा बताया, वो मेरे गले नहीं उतर रहा। 17,000 कौन से कार्यकर्ता हैं? क्योंकि पार्टी तो लाखों में है इस बार। वो कहते हैं कि हमारे पास लाखों कार्यकर्ता हैं। आप आज की पार्टी की बात कर रहे हैं, आप आज की पार्टी की बात कर रहे हैं। 17,000 का आंकड़ा क्या है? मैं 2003 के पहले की पार्टी की बात कर रहा हूं। 17,000 लोग थे पूरे मध्य प्रदेश में? नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में उस टाइम भी करीब 1 लाख के लगभग कार्यकर्ता थे, लेकिन 17,000 एक्टिव रहे होंगे।
संघर्ष किया आज इन्होंने, मतलब जो 24 घंटे अपना, जैसे मैं आपको अपनी बात बताऊं कि अगर मैं उसको अपने जीवन के 25 साल उस टाइम भारतीय जनता पार्टी को नहीं देता और वो 25 साल में अपने परिवार के लिए लगाता, कोई काम धंधे में लगाता, तो शायद आज मुझे ये नौबत नहीं आती, मेरी स्थिति है उसके लिए। पर अच्छा, एक आखिरी सवाल रविंद्र भाई आपसे और उसके बाद विराम देंगे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल अलग तरह की पार्टी है, यहाँ सिद्धांत की बात होती है, विचार की बात होती है और ईमानदारी सबसे पहली प्राथमिकता है। आपको लगता है कि ये जो 15-20 साल 18 साल की जो आपकी सत्ता है उसमें ईमानदारी कहाँ है? भ्रष्टाचार की बहुत बात हो रही है, इस बार जो चुनाव है पूरा भ्रष्टाचार पर खड़ा हो गया है आकर कि मध्य प्रदेश में जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ये बात सही है, लोगों की धारणा, यह एक माहौल बनाया गया है? मैं, अगर मुझे कुछ समय देंगे तो मेहरबानी होगी आपकी रविंद्र जी। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार को लेकर मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, हर उस कार्यकर्ता को, हर उस नेता को जो आज टॉप पर है या जो हमारे साथ संघर्ष किए थे। मैं सबकी आर्थिक स्थिति से भी अवगत था और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, पर मैं आज उन लोगों के ठाट बाट देखता हूं, उनके 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ रुपए के मकान देखता हूं और मैं सोचता हूं कि यार धंधा तो इन्होंने कुछ किया नहीं, मेरे जैसे आदमी का तो एक धंधा है, उस धंधे से मेरा कितनी आया मुझे मालूम है, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, पर इन्होंने तो कोई धंधा ही नहीं किया कभी। तो ये पैसा कहां से आया इन लोगों के पास? तो निश्चित ही भ्रष्टाचार तो इस प्रदेश में बड़ा है। आज कहते जरूर है कि ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, पर आप जाइए गरीब आदमी से पूछिए। मैं गरीबों के बीच में रहता हूं, मैं जनता के बीच में रहता हूं, हमेशा, मतलब 24 घंटे में से 12 घंटे मैं जनता के बीच में ही रहता हूं और मेरे लोगों से संवाद होते हैं। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। ये बिल्कुल कटु सत्य है कि मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार इस समय चरम पर है। तो ये थे रविंद्र अवस्थी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही है और साफ कहना है भारतीय जनता पार्टी अपने विचार से भी हट गई है, संवाद बंद हो गया है, भ्रष्टाचार चरम पर है और नेताओं ने इस पार्टी पर अपना मालिकाना हक जो जताया है वो हम नहीं होने देंगे। उनकी प्लानिंग क्या है हमें नहीं पता, हम इस प्लानिंग को अभी अपने दर्शकों के सामने बेबस भी नहीं कर रहे कि आप खोलें, लेकिन इतना तय है कि रविंद्र अवस्थी जैसे एक नहीं हजारों कार्यकर्ता हैं जो पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। अब इन तमाम सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेताओं को विचार करना है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।